अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो 2026 स्टार्ट होने में हमारे पास तकरीबन कोई 40-42 दिन रह गए, 40-42 डेज। और इन 40-42 दिनों में हर बंदा ये चाहेगा कि बहुत पीसफुली, बहुत अच्छे तरीके से वो 2025 को एंड करे एंड 2026 में एंटर हो। और कुछ ऐसे क्विक रिमाइंडर्स हैं जो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूं, वो आपने आज ही स्टार्ट करने हैं एंड टिल 2026 जब आएगा आप इतनी पीसफुल होंगे कि हाँ जी, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। और ये इतने बड़े बड़े टास्क नहीं है, इतने छोटे छोटे माइन्यूट से टास्क हैं। जब आप इनको करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ, मैं अब बहुत अच्छे तरीके से एक नए साल में जा रही हूँ। एक औरत स्पेशली जो घर में होती हैं या हाउसवाइफ्स होती हैं या इवन कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी हैं, वो भी इसको जो है ना अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपको अगला साल गुजारने में और उसको 2025 को एवेल्युएट करने में बहुत हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज, आपने अपने फोन में से सारी स्क्रीनशॉट, सारे वो पिक्चर्स जो कि पिछले साल का यू कैन से कि डम है, वो आपने उसको यूज नहीं करना। वो बस आपने कभी स्क्रीनशॉट किसी चीज का ले लिया, किसी चीज की पिक्चर ले ली, आपने देख लिया हाँ जी मैंने ले ली है पिक्चर्स, अब साल गुजर गया है, उसकी अगले साल जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने फोन के गैलरी में जाके तमाम वो पिक्चर्स, तमाम वो स्क्रीनशॉट्स, तमाम ऐसी चीजें जो कि आपको लगता है कि मेरे फोन में ये गैलरी में पड़ी हैं ये तस्वीरें और मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगले साल, उसको डिलीट करना है। फिर वो तमाम कपड़े, वो सारे कपड़े जो आपको लगता है कि अब अगले साल गर्मियों में या तो मैं इनको यूज नहीं करूंगी, या ये मुझे टाइट हो गए हैं, या मुझे बहुत लूज हो गए, लकीली मैं पतली हो गई हूं तो मुझे ये कपड़े लूज हो गए, तो अब मैंने इसमें दोबारा फिट नहीं होना, तो उनको डोनेट कर दे, उनको दे दे। वैसे भी बच्चे जो होते हैं ना आउटग्रो कर जाते हैं, जैसे छोटे ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, उनके कपड़े बैठ के देखेंगे, हस्बैंड के देखें, हाँ इन्होंने अब ये नहीं पहनना, अगले समर्स में वो नहीं पहनेंगे, तो बेहतर है कि आपने नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो अपने घर के सारे कपड़े, वो सब जो आप नहीं पहनते, उनको डोनेट कर दें। फिर है प्रॉपरली अपनी गाड़ी को साफ करना। बहुत से लोगों घरों में इस तरह होता है कि वाइफ की अलग कार होती है, हस्बैंड की अलग कार होती है, तो जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड की गाड़ी है तो आप उसको नहीं साफ करेंगी। एक दफा जाके गो थ्रू करें। समटाइम्स बच्चे ना यहाँ वहां कचरा डाल देते, उसको अच्छे, वैसे भी जब आपके हस्बैंड क्लीन करने जा रहे होते हैं ना, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि फेंकने वाली नहीं होती, तो वो गाड़ी वाले वापस उधर ही रख देते जब जो साफ कर रहे होते हैं। आप जाए अपनी गाड़ी को एक दफा गो थ्रू करें, देखिए अंदर डिग्गी में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जरूरत नहीं है और वो पता नहीं कब सामानों से उधर पड़ी हुई है, उनको ले। क्योंकि गाड़ी जहां पर आप सर्विस कराते हैं, साफ कराते हैं, वो सिर्फ साफ करके देते हैं, उनका काम नहीं है उसको डिक्लटर करना। अपनी गाड़ी खोलें, अपने हस्बैंड की गाड़ी खोलें, चेक करें इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि फालतू पड़ी हैं और जमानों से पड़ी हैं और गाड़ी बेचारे के ऊपर एक बोझ है, उसको सारा डिक्लटर करें, उनको अच्छे से साफ करें। गाड़ी जब अच्छे से साफ हो जाएगी, सीरियसली आपको इतनी खुशी मिलेगी, हाँ मैं गाड़ी नेक्स्ट ईयर जब ले जा रही हूं, नेक्स्ट ईयर कहीं ट्रैवल करूंगी तो मेरी गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी, उसमें कोई कचरा, कोई चीज नहीं पड़ी। नेक्स्ट 3 ऐसी प्रायोरिटीज आपने नोट डाउन करनी है कि नेक्स्ट ईयर इनको मैंने जरूर करना है, एंड कोशिश करना है कि वो फर्स्ट हाफ में ही मैं कर लूं, ना कि मैं उसका वेट करूं एंड ऑफ द ईयर तक। तो 3 ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, हो सकता है वेट लॉस हो सकता है आपने अपना नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है आपने बच्चों की रिजल्ट है, बच्चों की पढ़ाई है, उससे रिलेटेड कोई काम हो। तो आपने एक काम करना है, 3 प्रायोरिटीज आपने नोट डाउन करनी है कि ये 3 काम अगले साल फर्स्ट हाफ में मैंने करनी है, बल्कि जो फर्स्ट उसका सेमेस्टर 3 मंथ्स का आएगा उसमें ही मैं कंप्लीट कर लूंगी। सो बेस्ट है कि अपनी 3 प्रायोरिटीज लिखें ताकि आपका अगला साल जब स्टार्ट हो आपको पता हो कि मेरा फोकस क्या है। फिर है, जैसे आपने अपने फोन में से पिक्चर्स डिलीट कर दी ना, फिर उसके बाद ये होता है कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं। सीरियसली मेरे हस्बैंड के फोन में 3000 नंबर्स हैं और पता नहीं क्यों रखे हुए उन्होंने, मैं तो नहीं रखती।
मैं जब देखती हूँ कि बहुत पुराना हो गया है मेरा, मतलब जैसे मैं पढ़ा रही होती थी जिस वक्त स्कूल में, मेरे उस कुलीग्स के नंबर थे, अब मुझे उनके साथ मेरा शायद कभी जिंदगी में वास्ता ही ना पड़े, तो वाई आई एम कीपिंग देयर नंबर्स, तो मैं तो डिलीट कर देती हूँ। हाँ, फेसबुक पे मेरे कुलीग्स मेरे पास हैं, तो अगर मुझे कोई काम होगा तो कभी मैं उनसे ले लूंगी नंबर, बट वाई कीपिंग ऑल द एक्स्ट्रा नंबर्स? इसलिए बेस्ट है कि आप अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक दफा गो थ्रू करें, चेक करें कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि आप में भी किसी और सिटी में रहती हो, वहां के प्लम्बर का नंबर है, वहां के कारपेंटर का नंबर है, अभी तक आपने संभाल के रखा हुआ है, डिलीट कर दें। अपने फोन को लाइट रखें, ये देखिए हाँ जी इतने कॉन्टैक्ट है मेरे पास, इतनों की ही मुझे जरूरत है, ये एक्स्ट्रा लोग हैं इनकी मुझे जरूरत नहीं है, इनके नंबर्स रखने की मुझे जरूरत नहीं है, डिलीट द नंबर्स। फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहां पर हम बहुत से लोगों को फॉलो करते हैं अननेसेसरीली। कभी ऐसा होता है किसी का एक का कुछ कंटेंट आपको अच्छा लग गया, आपने उसको फॉलो कर दिया, और उसके बाद जब आप अपनी लिस्ट देखते हो 8,000 9,000 लोगों को आपने फॉलो किया होता है, और वो रील्स और वो स्टोरीज देखने में आपका सबसे ज्यादा टाइम जाता है। सो ऐसे कॉन्टैक्ट्स या ऐसे जो इंस्टाग्राम की आईडीज हैं, या यूट्यूब के चैनल्स हैं, या फेसबुक के बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिनको आप, दे आर यूजलेस फॉर यू। कभी जमाने में कोई एक चीज के लिए आपने उनको फॉलो किया था, उनको एक दफा चेक करें, गो थ्रू करें और अनफॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि वो ही चीजें आपका एक्स्ट्रा टाइम खाती है। सिर्फ एक इमेजिन करें, आपने किसी जमाने में कोई एक रील की वजह से किसी एक पेज को किया था, और वो डेली बेसिस पे फजूल किस्म के जो है ना रील्स डाल रही हैं, और आप जब अपना स्क्रॉल करते हैं तो आप देख रहे थे अच्छा उस पे आपका 1 मिनट लग जाता है, और महीने के उस पेज पे आपके 30 मिनट्स लगते हैं। तो 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट्स में बहुत कुछ हो जाता है। सो आपने ऐसे तमाम पेजेस, ऐसे तमाम अकाउंट्स जो आपको कोई फायदा नहीं दे रहे और आपको फील होता है कि नाउ दे आर यूजलेस फॉर मी, अनफॉलो देम। बहुत से घरों में बाथरूम्स में ड्रॉर्स भी होते हैं, मतलब उनकी वैनिटी सी बनी हुई होती है, स्लैब के ऊपर आपका मतलब वॉश बेसिन होता है, नीचे ड्रॉर्स होते हैं, तो बहुत से घरों में होता है। तो ये मेरे घर में नहीं है, लेकिन मेरे पुराने घर में था। तो वंस अभी जब आपको पता है कि यू हैव 40 डेज लेफ्ट, उसके अंदर बहुत सारे आपने क्लीनिंग सप्लाईज रखे होते हैं, शैम्पू वगैरह रखे होते हैं, उनको एक दफा खोलें, गो थ्रू करें, चेक करें, हाँ मुझे इस चीज की जरूरत है, नहीं है ये एक्सपायर हो गया है, ये क्लीनिंग सप्लाई मुझे अब ये नहीं चाहिए यहाँ पर, या ये खत्म हो चुका है, मैंने डब्बा संभाल के रखा हुआ है, उनको रीऑर्गेनाइज करें, कचरा फेंके, घर को साफ सुथरा रखें, अपने घर को हल्का करके रखें। इट विल बेनिफिट यू। आपको डिप्रेशन नहीं होगी जब आप कोई ड्रॉर खोलते हैं और उसके अंदर से सामान बाहर निकल के आ रहा होता है। सो अभी इट्स द टाइम, यू हैव 42 डेज लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो आपने अब उसको रीऑर्गेनाइज कर देना है, सब कुछ फेंक देना। हाँ जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नॉर्मली भी आपको करना चाहिए। फ्रिज इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको डीप क्लीन करना है। सारे वो मसाले या सारे वो सॉस की बॉटल्स जो एक्सपायर हो गई हैं, बहुत दफा ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना कुछ खत्म करने के बाद वापस उधरी रख देते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, मेरा बेटा ऐसा करता है कि वो अगर कोई चीज आई है तो थैले समेत लेके फ्रिज में रख देता है। बच्चे क्या कह सकते हैं। तो एक दफा अपने फ्रिज को वैसे भी डेली बेसिस पे चेक किया करें, बट अब आपने ये करना है कि फ्रिज को बहुत जो है ना डीप क्लीन करना है, मतलब फ्रिज को बाहर से, अंदर से, फ्रीजर को, डोर को, हर चीज को अच्छे से ऊपर, फ्रिज के ऊपर याद रखें वहां पर हमेशा गर्दा जमा हो जाता है। तो मैं वैसे अपनी हेल्पर्स जो मेरी आती हैं, मैं उनसे एक दफा, मतलब 3 हफ्ते में एक दफा ऊपर से अच्छा सा क्लीन करा लेती हूँ, और फिर जो भी कुछ अगर अपने ऊपर रखना होता है, कोई डेकोरेशन पीस कुछ भी रखना होता है तब रख ले, लेकिन ऊपर से उसका गर्दा जरूर हटा दे, क्योंकि उस पर डस्ट जमा होती रहती है। तो फ्रिज को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करना है बिफोर 2026। फिर है क्लीन एंड रीस्टॉक योर पेंट्री। क्लीन मतलब मेरे पास जो है ना, मेरी एक कबर्ड है जिसके अंदर सारी मेरी ग्रोसरी होती है, उसके अलावा मेरे एक बॉक्सेस हैं जिसके अंदर मैंने सारी ग्रोसरी रखी होती है। जिनके घर में पेंट्रीज हैं, एक दफा उनको ओपन करें, चेक करें। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सपायर्ड होती हैं, खाली हो चुकी होती हैं, बोतलें वो पड़ी हुई होती हैं। अच्छे से आपने अपने पहले 1 दिन लगा के अपने पेंट्री को डीप क्लीन करना है,
डिक्लटर करना है, जो कचरा आपको लगता है कि अभी ये एक्सपायर हो गया है, जो चीज आपने इस्तेमाल नहीं की या कोई अभी एक्सपायर नहीं हुई है, कोई और कर लेगा। क्योंकि समटाइम्स हम ग्रोसरी जब करते हैं तो हम बहुत सी ऐसी चीजें भी उठा लेते हैं जिनका कोई पर्पस नहीं होता, बस हमने कभी देखी होती, चलो ये आज ले जाते हैं, और उसके बाद ये होता है कि वो पड़ी रहती हैं और एक्सपायर हो जाती हैं। तो देखिए, हो सकता है वो चीज आपकी हेल्पर यूज कर ले, हो सकता है वो कोई और यूज कर ले, तो आप उनको दे दें। सो अपनी पेंट्री को अच्छे से डीप क्लीन करें एक दिन, एंड नेक्स्ट डे उसको अच्छे से रीस्टॉक कर लें बिफोर 2026। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क यू आर सपोज टू डू। फिर है अपने बेसबोर्ड्स को क्लीन करना। बेसबोर्ड्स कौन सी जगह होती है? जो दीवार के साथ नीचे, जो जमीन के साथ एक पट्टी होती है, उस पे आजकल मार्बल लगा होता है, तो वो मोस्टली लोगों का क्या होता है, वो गंदा होता है। उसको एक दफा अपनी हेल्पर से अच्छे से साफ करवा लें। कोशिश किया करें 1-2 महीने में एक वो अपने बेसबोर्ड साफ कर लिया करें, या हफ्ते में एक दफा एक कमरे का बेसबोर्ड आप अपने खुद जिम्मेदारी ले लें कि मैंने बेसबोर्ड्स को साफ करना है। उसके बाद अपने पंखे, क्योंकि पंखों का मौसम चला गया है, पंखों के ऊपर जम जाती है मतलब एक ग्रीस की, और वो कुकिंग होती है किचन में, तो वो आती है पंखों पे लगती है, पंखों पे एक लेयर लगी हुई होती है मतलब डार्क से गर्दे की। तो आपने बेसबोर्ड्स भी साफ करने और अपने फैंस भी साफ करने हैं बिफोर विंटर। मतलब अभी विंटर्स ही चल रही है हमारी, तो आपने अपने पंखे एंड बेसबोर्ड साफ कर लेने हैं बिफोर 2026। फिर है अपने 2025 के गोल्स को चेक करें, कौन कौन से काम आपने कर लिए, उस पे अपने आप को शाबाशी दें, और कौन से काम ऐसे हैं जो कि आप नहीं कर पाई बट वो आपको करने हैं, तो उनको अगले साल की लिस्ट में शामिल कर दें। ये बहुत जरूरी है अपने आप को ये देखना कि मैंने कौन कौन से काम कंप्लीट किए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मैंने गोल्स बनाए होते हैं, मैंने इस साल ये करना है, मैंने इस साल ये करना है, या अपने बच्चों की पढ़ाई पे, अपने घर पे, अपनी वो वीकनेसेस जो मुझे लगता है कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, उस पे आप चेक करें कि कौन से काम आपने अपने कंप्लीट कर लिए और कौन से ऐसे काम है जो कि आपको लगता है कि अगले साल उस पे और वर्क हो सकता है। सो अपनी वो लिस्ट, अपने गोल्स, उनको गो थ्रू करें, उनको चेक करें, वैलिडेट करें अपने आप को कि हाँ जी ये काम मैंने कर लिए और अब मुझे इनको अगले साल नहीं लेके जाना, और ये वो काम है जो कि मैंने नहीं किए या अभी थोड़े से रह गए, उनको मैंने अगले साल करना है। तो लिस्ट चेक करना इज मस्ट। फिर होता है हमारे पास इतने बहुत सारे बिल्स, इतने बहुत सारे रिसिप्ट्स, ऐसी रैंडम पेपर्स, शादियों के कार्ड्स, ये सब आए होते हैं। ये सब का सब जो है ना, इट इज जस्ट लाइक फालतू कचरा। अगर बहुत जरूरी रिसिप्ट है उसकी पिक्चर ले लें, और बहुत जरूरी बिल है उसकी पिक्चर ले लें, और एक अलग फोल्डर अपने फोन में बना लें जहां पर आपने इनकी तस्वीरें रख ली। ये चीजें रखने के काबिल नहीं होती जिनको हमने घर में संभाला होता है। लोग तो सालों के बिल संभाल के रखते हैं। आई डोंट कीप दोस बिल्स। पे हो गया, चला गया। वैसे भी डिजिटल दौर है, आपको इतनी जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन बिल आ जाता है आपका। अगर फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में आ रहा है, प्लीज थ्रो देम अवे। इसके अलावा विजिटिंग कार्ड्स की ये स्टोरी है कि विजिटिंग कार्ड्स इतने बहुत होते हैं, पैसे नहीं होते इतने वॉलेट में जितने विजिटिंग कार्ड्स होते हैं। उनकी पिक्चर लें, उनका नाम नोट करें अपने फोन पे, उसको 1 सेकंड लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा वो नंबर नोट करके अपने फोन में सेव करने में। वो कागज सारे विजिटिंग कार्ड, यू डोंट नीड दोज कार्ड्स, थ्रो देम अवे। जैसे नॉर्मली होता है ना, सब्जी वाले का नंबर, दूध वाले का नंबर, पानी वाले का नंबर, वो नोट करें और उनके कार्ड्स फेंक दें। फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन, कि आपने 2025 में जब शुरू हुआ था, आपने ये गोल रखा था कि मैंने ये काम करना है और वो काम मैंने कर लिया। इट्स योर स्मॉल विन। अगर आपको केक बनाना नहीं आता था और आपने केक बनाना सीख लिया, या आपको कड़ी बनानी नहीं आती थी, आपने कड़ी बनानी सीख ली, राइट इट डाउन। अपने आप को शाबाशी दे, यू डिजर्व इट। आपने एक काम किया है, ऐसा काम जो कि बहुत जरूरी था, ऐसा काम जिसको करने के लिए आप परेशान थे कि ओ पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। अब आपने वेट कम कर लिया अपना, विच इज अ वेरी बिग थिंग। सीरियसली, वेट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल काम है। तो वेट रिड्यूस कर लिया, अभी 5 किलो कम कर लिया है इस पूरे साल में, उसको लिखें, अपने आप को शाबाशी दें कि हाँ मैं कितनी मुतमईन हूं अगले साल जाने के लिए, क्योंकि मैंने इस साल ये वाला गोल या ये वाली विन या अल्लाह का फला। जैसे अब मैं एक बात बताऊं, मैं एक दफा उम्रे पे गई थी 2022 एंड 2023 में, मतलब एंड ऑफ ईयर था, न्यू ईयर मेरा मदीना में था, तो मुझे बहुत था कि मैंने उम्रे पे जाना है।
रिसेंटली सितंबर में मैं उम्रे पे गई, तो मेरे लिए इस साल का की सबसे बड़ी विन वही थी कि मैं उम्रे पे गई। सो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो कि आपको खुशी देना, उनको राइट डाउन करें, अपने आप को शाबाशी दें एंड अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर सिर्फ ये नहीं कि आपने कोई चीज हासिल कर ली, आपने बहुत सारी मतलब गोल अचीव कर लिए। कुछ ऐसे होते हैं जिंदगी में लेसन्स जो कि अल्लाह ताला आपको लोगों की असलियत दिखाने पे करता है। तो बहुत से लोगों की असलियत 2025 में मैंने देखी, तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने ये लेसन लर्न किया कि ऐसे लोग जो नेगेटिव हैं उनसे मैंने दूर रहना है, क्योंकि उनके साथ आप कुछ भी कर लो, कुछ भी उनको कभी नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगियों में खुद में कमियां होती हैं, तो वो आपकी जिंदगी से जेलस होते हैं, और जब आप उनके साथ अच्छा कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि इनका तो काम ही हमारे साथ अच्छा करना है और आगे से हम बैडली इनको ट्रीट करेंगे। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम सच पीपल एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज नोट डाउन कर ली कि दिस वॉज माई लेसन। नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट सच पीपल जिन्होंने मुझे 2025 में ये लेसन दिया है। सो ऐसे लेसन्स आपकी जिंदगी में भी आए होंगे, उनको लेसन को आइडेंटिफाई करें एंड नेक्स्ट ईयर ट्राई नॉट टू ट्रस्ट सच पीपल। फिर एक बहुत छोटी सी चीज है, एक विंटर की प्लेलिस्ट बनाए। मतलब कुछ लोग वॉक करने जाते हैं तो वो मतलब गाने सुनते हैं, कुछ लोग तलावत सुनते हैं, तो आप एक छोटी सी प्लेलिस्ट बना लें। वो चीजें जो आपको मतलब पॉडकास्ट हो सकती है उसकी प्लेलिस्ट बना लें, जिसमें मोटिवेशन हो सकती है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, जिसमें अच्छे से सॉफ्ट से म्यूजिक हो सकता है, जिसमें कुरान पाक की तलावत हो सकती है, उसकी एक प्लेलिस्ट बना लें। और जब आप वॉक करने जाती हैं विंटर्स में तो उनको आप सुने, आपको वो वॉक कभी बोरिंग नहीं लगेगी, ये बात याद रखें। क्योंकि समटाइम्स यू फील कि हाय मैंने इतनी वॉक कर ली और मैं बहुत थक गई हूं और 5 मिनट बाद आपका दिल नहीं चाहता वॉक करने का। सो आई नॉर्मली वॉक लाइक 10 to 15,000 स्टेप्स एवरी डे। तो वो उसके लिए बेस्ट होता है कोई प्लेलिस्ट बनाए अपने लिए, अपने पसंद के गानों की, अपने पसंद की जो भी चीज आप सुनना चाहते हैं अपने कान में लगाएं और अपने वॉक करने निकल जाया करें, ताकि आपको इट विल टेक ओनली 1 to 2 मिनट्स। और हर रोज आप एक एक गाना उसमें डालती जाएं या एक एक चीज उसमें डालती जाएं जो कि आपको सूदिंग लगे, अच्छा लगे, वो आपको मोटिवेट करता है टू वॉक। क्योंकि रिड्यूस करना वेट बहुत जरूरी है। और इसके अलावा यह है कि प्लेलिस्ट वैसे भी बना लें, आप घर के अंदर भी वॉक कर सकती हैं। तो ये चीज एक बहुत छोटी सी चीज है, और जो चीज आपको खुशी दे वो चीज जरूर करनी चाहिए। मैं मोस्टली अपने सारे जो टू डू लिस्ट होती है अपनी प्लानर पे लिखती हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे मैं बाहर जा रही हूँ तो मैंने नोट्स जो ऐप है उसके ऊपर लिखी हुई होती है, तो वो काफी मुझे लगता है पूरे साल का उसमें अच्छा खासा डाटा जमा हुआ है, तो उसको इस 40 डेज में मैंने सारा डिलीट कर देना, क्योंकि वो सारे काम मैं कर चुकी हूँ। बाजार जाते हुए जैसे सब्जियां लेनी है, या मैंने कपड़े लेने हैं, या मैंने जूते लेने हैं, या फला चीज मैंने मैचिंग देखी हुई थी उसको लेना है, तो समटाइम्स ऐसा होता है मैं भूल जाती हूँ। आई एम टेकिंग वेरी हाई पोटेंसी की मेडिसिन, तो मेरा थोड़ा सा मेमोरी इशू है, मैं भूल जाती हूँ चीजें। तो मैं नोट पे मतलब इट इज एन ऐप, उस पर मैं लिख के जाती हूँ, तो फिर मैं उसको गो थ्रू करती हूँ, अच्छा ये चीज थी, या ग्रोसरी करने जा रही हूँ तो ये चीजें रह ना जाए, तो वो ये होता है कि मैं उस पर लिख देती हूँ। तो अगर आपके फोन में भी कोई ऐसी चीज है जिसमें आप अपने सारे टू डू लिस्ट बनाती हैं, उनको देखती हैं कि हाँ चीज ये चीज मैंने कर ली, उसको बेस्ट है कि अभी उसको बैठ के डिलीट कर दें, क्योंकि वो दिन तो गुजर गए ना, आपने वो काम कर लिए हैं सारे। फिर है ये जो 40 डेज हैं, इसमें अगर आप जिम जाती हैं, आई एम वेरी लेजी फॉर जिम, सीरियसली मैं काफी जमाने से सोच रही हूँ मैं जिम जाऊंगी लेकिन मैं जिम नहीं जा पाती, बट आई एम वेरी कंसिस्टेंट फॉर माई वॉक। तो अगर आपने एक गोल बनाया है अपनी जिंदगी का कि मैंने जिम जाना है, उस पर कंसिस्टेंट रहें। अगर आपने एक गोल बनाया है कि मैंने वॉक करनी है, उस पर कंसिस्टेंट रहे। देखिए, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप एक चीज हर दफा मतलब मिनी बेबी स्टेप्स ले रही हैं और वो काम कर रही हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक हफ्ता किया फिर उसके बाद छोड़ दिया, 2-4 हफ्ते फिर किया, नहीं। आई एम सेइंग कंसिस्टेंट रहें। अगर आप YouTube की वीडियोस बना रही हैं और आप उसमें कंसिस्टेंट हैं, भले आप एक दिन छोड़ के एक दिन बना रही हैं, हफ्ते में एक वीडियो बना रही हैं, बट कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी चीज को, किसी गोल को या सक्सेस हासिल करने के लिए।
तो आपने अपनी सक्सेस को बिल्कुल भी नहीं भुलाना और कंसिस्टेंट रहना है जो भी काम आप शुरू करें, चाहे वो जिम हो चाहे वो वॉक हो। फिर है रीऑर्गेनाइज योर क्लोजेट। बहुत जरूरी चीज है। वैसे भी समर खत्म हो गई है, समर के कपड़े भी पैक हो गए हैं, विंटर्स के कपड़े पड़े हैं। कुछ ऐसे हैं कि हमने होता है कि हाँ ये पता नहीं कितनी पुरानी कमीज है, मैंने फिर संभाल के रखनी है। नहीं, पूरी क्लोजेट बाहर निकालें, घंटा लगेगा सिर्फ आपको। अपनी क्लोजेट बाहर निकालें, बेड के ऊपर सारी क्लोजेट खाली कर दें, उसके बाद उसको तरतीब से सही सही करके रखते जाएं। जिसमें बच्चों के, अगर आपके हस्बैंड के कपड़े आप ही की अलमारी में होते हैं, उसको चेक करें कि मेरे हस्बैंड ये अभी नहीं पहनते, ये मैंने क्यों रखा हुआ है, इसको मैं फारिग कर दूं। अपनी अलमारी को हल्का कर दें। ऐसे कपड़े रखें जो कि आप पहनती हैं, ऐसे कपड़े रखें जिसको पहन के आपको खुशी फील होती है, ना कि ऐसे कपड़े इसके साथ मेरी फला बुरी याद थी तो मैं इसको जरूर रखूंगी, या इसके साथ मेरा ये था तो मैं पतली थी। मैं एक बात बताऊं, जब आप रिड्यूस कर रहे होते हैं ना वेट, तो अपने मोटापे के कपड़े मत रखिए, फिर उसको दे दें, क्योंकि फिर वो आपको होता है कि अच्छा खैर ये खा लूंगी तो कपड़े तो मेरे पास पड़े हुए। नहीं, गिव अवे, दे दे, किसी को भी दे दे। अपने क्लोजेट को क्लीन करें। सिर्फ क्लोजेट में ये नहीं होते, बहुत सारे शॉल्स होती हैं, बहुत सारे जूते होते हैं जो आप नहीं यूज कर रही, उनको दे दे। 2026 अपने क्लोजेट को हल्का करके जाए। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट, अपने पर्स को साफ करना है, अपने बैग को साफ करना है, क्योंकि हमारे बैग में बहुत सारी रिसिप्ट्स, बहुत से कार्ड्स, बहुत सा जंक, कचरा खाया उसके अंदर डाल दिया, पिने, पता नहीं क्या क्या पड़ा होता है। अपने बैग को वैसे भी महीने में एक दफा चेक कर लिया करें, लेकिन अभी आपने इसको इस टास्क में डालना है, इन सारे कामों में, कि मैंने अपने बैग को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है, ताकि मेरा बैग हल्का हो। सीरियसली इतना इतना कचरा आप अपने बैग में भर लेते हैं, जब बाजार जाती हैं तो आपके कंधे में दर्द शुरू हो जाती है। सो अपने बैग को अच्छे से साफ करना है। वॉलेट लेके चेक करें कि इसके अंदर कौन से एक्स्ट्रा पेपर्स पड़े हैं, कौन से एक्स्ट्रा बिल्स पड़े, उनको पहन के सिर्फ कार्ड रखें, पैसे रखें, दैट्स इट, और एक्स्ट्रा कुछ रखने की जरूरत नहीं। फिर है बिल्ड अ सक्सेसफुल मॉर्निंग रूटीन। मेरा ख्याल है मॉर्निंग रूटीन ना इतनी इंपॉर्टेंट है। अभी यू हैव 42 डेज, आप बड़े आराम से अपनी एक अच्छी सी मॉर्निंग रूटीन बना सकती हैं। मॉर्निंग रूटीन मेरा आप सबके सामने है। मैं सुबह अर्ली उठती हूँ, मैं अपना पानी पीती हूँ, मैं अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ, मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ, और मेरे मतलब जब तक मेरी हेल्पर्स आती हैं या मुझे नाश्ता बना के जब देना होता है, उससे मैं 2 घंटे पहले उठी हुई होती हूँ। मुझे वो टाइम इतना रिलैक्स्ड लगता है। उस वक्त तक मैं अपने घर में थोड़ी सी वॉक भी कर लेती हूँ, मैं अपने घर को टाइडी भी कर लेती हूँ। यहाँ वहाँ जो रात को मैं, क्योंकि मैं जल्दी सो जाती हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर बैठे हुए होते हैं, वो टीवी शीवी देखते हैं, तो उनको सारे उनके फैले हुए होते हैं, वो सब मैं समेट के रख लेती हूँ। तो सुबह की मॉर्निंग, मैं कहती हूँ कि जो सुबह का टाइम होता है ना, वो आपका बहुत प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए। तो इतनी मतलब सक्सेसफुल मॉर्निंग रूटीन का मतलब क्या है कि आपको ये पता है कि आज मैंने खाना क्या पकाना है, आपको ये पता है कि मेरी हेल्पर आएगी तो मैंने उससे कौन सी जगह साफ करानी है, कौन सी मतलब जैसे मेरे घर में 2 बैल्कनीज हैं, एक मेरा लॉन्ड्री जो है रूम है, मुझे पता होता है कि आज मैंने ये वाली जो है वो लॉन्ड्री साफ करवानी है, या ये वाली बैल्कनी करवानी है, या फलां 2 कमरे करवाने हैं और उसके वॉशरूम्स कराने हैं। तो ये चीजें आप जब सुबह उठेंगी आपको पता होगा, आपने लिखी भी होंगी, और आपकी एक जो सक्सेसफुल औरत वाली एक होम मेकर वाली जो रूटीन है ना, उसको अपने हिसाब से बनाए। मैं ये नहीं बोलती कि फॉलो मी, फॉलो योर सेल्फ। आपको जो लगता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे उनको इतने बजे जगाना है, उससे इतने देर पहले मैं उठूंगी, वरना क्या माए चिड़चिड़ी, मैं सुबह उठती हूँ, बच्चा मेरे साथ उठ जाता है, और फिर मैं स्किन केयर नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब सुबह सवेरे उठती हैं, उनके उठने से पहले आप अपने बहुत सारे काम कर लेती हैं। मतलब आपके बच्चे सो रहे हैं, उनको नहीं पता कि आप इस वक्त क्या करिए, बेस्ट है उनके उठने से पहले अपनी पूरी रूटीन बना ले। 5 से 6 घंटे मतलब सुबह के वो होते हैं जो आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बाद में आपका काम करने का इतना दिल भी नहीं चाहता, तो वो टाइम यूटिलाइज करें। वो टाइम सोचें कि हाँ मैंने ये टाइम किस तरह से सक्सेसफुली गुजारना है, ताकि मेरा वो टाइम वेस्ट ना हो टीवी देखने, फोन स्क्रॉल करने। नो, मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। जब आपकी सुबह सक्सेसफुल होगी, आप रात तक सक्सेसफुल रहेंगे। फिर होता है काम रिलैक्स्ड नाइट रूटीन। सुबह की आपने काम वगैरह गुजार लिया, बट काम रात वाला काम होता है सुकून वाला।
कामली उसको किस तरह से करने। जैसे मैं अगर अपना बताऊं, मेरा रात को होता है मैं वॉक करूंगी, वॉक कर लेने के बाद आई टेक ग्रीन टी, और उसके बाद आई डू माई स्किन केयर। मैं अपने पैरों पे क्रीम्स लगाती हूँ, अपने हाथों पे लगाती हूँ, अपनी नाइट रूटीन करती हूँ, अपने बालों को चेक करती हूँ, कल मैंने नहाना है तो मैंने इसको ऑयलिंग करनी है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी वैसे भी मुझे फील हो रहा था मेरे बाल बहुत तेजी से गिर रहे थे, अभी शुक्र है मैंने बहुत सी ऐसी ऑयल्स लगाने शुरू किए कि मुझे फील होता है कि नहीं, अब मेरे बालों में स्टेबल हो गए और अच्छे लंबे भी होना शुरू हो गए। सो आपने अपनी एक अच्छी सी जो है ना नाइट रूटीन बनानी है। उसमें आप अपने बच्चों को जल्दी सुनाएं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चों को टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली उनको सोना और जागना चाहिए। अगर आप खुद बैठे हैं, बच्चे आपके बैठे हुए हैं, वो सो ही नहीं रहे, नो, आप उनको 8 बजे 9 बजे बेड पे चढ़ा दें, क्योंकि सुबह उन्होंने उठ के स्कूल जाना है। उसके बाद का टाइम अगर आपका दिल चाहे को ड्रामा देखने का, ड्रामा देखते हुए आप अपनी अच्छी स्किन केयर करें। उसके बाद एक अच्छी सी कैंडल लगा लें, डिम लाइट्स लगाएं। आपको अपने घर का माहौल एक कोजी सा माहौल लगेगा, और आपका दिन तो बहुत सक्सेसफुल था, रात आपके आराम के लिए है। तो बहुत कोजी सा काम सा नाइट रूटीन बनाए अपने लिए, जो कि आपके लिए सक्सेसफुल हो, जो कि आपके लिए वर्क करे। सो अपने लिए रात की एक पुरसुकून किस्म की जो है ना नाइट रूटीन बनानी है। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम सोच रहे थे कि अच्छा हमने अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, हम चले जाते हैं, जैसे डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है, या काफी अरसे से आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप वो डॉक्टर को अवॉइड कर रही हैं, तो इट्स टाइम टू टेक अपॉइंटमेंट एंड गो टू योर डॉक्टर्स। वो डॉक्टर्स ही नहीं हो सकते, अपॉइंटमेंट किसी भी चीज की हो सकती है। आपका दिल चाहता है कि आप अपने फेस पे कोई ट्रीटमेंट करा लें, टेक एन अपॉइंटमेंट, गो फॉर इट। कोई वो नहीं है, आप अच्छा लगना, खूबसूरत लगना, आई थिंक हर औरत का जो है ना वो एक मतलब उस पर फर्ज है कि वो उसको अच्छा लगना चाहिए। दैट व्हाट आई बिलीव। वो औरत ही क्या जो अपना ख्याल नहीं रखती। तो अपना वो सारे पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स जो कि आपने हमेशा से सोचे हुए, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, बट वो हो नहीं पा रहे। सो आपने इस टाइम पीरियड में आपने वो अपॉइंटमेंट्स लेनी है, और आपने जाना है, और आपने वो काम सारे कंप्लीट करने हैं। फिर 2025 में ये देखिए मेरे लिए कौन सी हैबिट जो है वो सक्सेसफुल थी, वो मेरे लिए काम कर रही थी, और कौन सी हैबिट नहीं कर रही थी। जैसे बहुत से लोगों को होता है वो बहुत लेट आवर्स तक जागते हैं और वो लेट आवर्स पे काम करते हैं, सुबह वो उठ नहीं सकते, वो मॉर्निंग पर्सन नहीं होते। लेकिन मेरे लिए ये चीज जो है ना, मैं लेट आवर्स नहीं जाग सकती। आई स्लीप अर्ली एंड आई वेक अप अर्ली, क्योंकि मुझे होता है कि सुबह आप जब अर्ली उठते हैं आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं। अगर मैं रात को लेट सोऊं, कभी ऐसा होता है वीकेंड होता है मैं लेट सो जाती हूँ, तो मैं अगर सुबह लेट उठूं ना, मुझे इतना बुरा फील हो रहा था कि मेरा दिन जाया हो गया। इवन अगर मैं 9 बजे भी उठूं तो मुझे लगता है मेरा दिन जाया हो गया, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ। तो मुझे जो है वो हैबिट सूट करती है अपनी अर्ली मॉर्निंग उठने वाली। दूसरी, मील प्लानिंग इट वर्क्स फॉर मी। मैं एक दिन लग के अच्छी सी सारी अपनी हाफ चीजें डन कर लेती हूँ, पूरा हफ्ता मुझे सुकून रहता है। अगर आप लोग मील प्लान करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कर दें, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला मील प्लान एंड मील प्रेप जरूर शेयर करूंगी। सो क्या होता है कि इट वर्क्स फॉर मी। तो ऐसी आदतें देखें कौन कौन सी चीज आपके लिए पिछले मतलब इस साल 2025 में काम कर गई और अगले साल आपको लगता है कि नहीं करेंगी, तो उनकी लिस्ट बनाएं, और जो काम नहीं करती उनको अगले साल के लिए प्लीज मत कंटिन्यू करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीजें आपको 2025 में बहुत बुरी लगी थी और आप चाहते हैं कि 2026 में 26 में वो चीजें ना हो, तो आपने उनकी लिस्ट बनानी है और उनको 2026 में टोटली अवॉइड करना है। कोई भी हो सकता है, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, टॉक्सिक नेबर्स हो सकते हैं, टॉक्सिक कुलीग्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो आपको फील होता है कि हाँ अगले साल मैंने ये नहीं करनी, मैंने मतलब अपनी सेहत पे काम करना है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिलीव मी, जब आपको सेहत और हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं तब आपको बड़ा एहसास होता है कि मेरी जो पुरानी सेहत थी, मैं इतना ख्याल रखती थी या नहीं भी रखती थी तो ठीक था। मैं देखिए ये बॉडी अल्लाह ताला ने आपको दी है, ये जंक यार्ड नहीं है कि आप इसको जंक फूड से इसको स्टफ करते रहें और उसके बाद आपको हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो। अगले साल ये एम लेके जाना है कि मैंने अभी से ही अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। मैंने अगले साल कोई जंक नहीं खाना, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोई सोडा, कोई ऐसी चीज नहीं पीनी, और फ्राइड चीजों को अवॉइड करना है, फ्रेश वेजिटेबल्स खानी है,
क्योंकि मैं एक बात बताऊं, दिस बॉडी इज योर्स, किसी और की नहीं है जिसको आप ठूंस ठूंस के जो है ना भद्दा बनाते रहें और ठूंस ठूंस के उसको बुरा बनाते रहें और फिर लोग आपको टॉन्ट करें कि वो कितनी मोटी हो गई क्या, और आपको फिर बुरा लग रहा हो। सो आपने ये एम करना है कि मैंने 2025 में जो गलतियां की हैं उसको मैं 2026 में नहीं लेकर जाऊंगी, उसको मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी, और हेल्थ को ना सबसे पहले प्रायोरिटी बनाए, विच इज आई एम गोइंग टू डू दिस ईयर। नो टॉक्सिक पीपल, नो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड नो जंक फूड, विच आई एम थिंकिंग आई एम गोइंग टू डू। वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना तो बर्गर अच्छा लगता है अभी, ना तो पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, मैं उनको अगर खरीद के दूं मैं कभी नहीं खाती। आई रियली इंजॉय माई देसी फूड, आई रियली इंजॉय माई देसी स्टफ, जो सालन हम नॉर्मल घर में पकाते हैं मुझे वो सब अच्छा लगता है। तो ये तो काफी 2-3 सालों से मेरे साथ है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर आई हैव अ प्लान दैट आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक, आई एम नॉट गोइंग टू, वंस अ ब्लू मून इट्स ओके, लेकिन नॉट ऑन डेली बेसिस। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोग इस सारे पॉइंट्स को अपने लिए लिखेंगे। बहुत लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि इंशाल्लाह जब आप अगले साल के लिए करेंगे आप लोग को बहुत हेल्प आउट करेगा। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।